बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे वो वारदातें जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खदशा जाहिर करती रही है। वो वारदातें जो है वो अब डलनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका एक बड़ा अहम एलामिया सामने आया है। बैरिस्टर गौहर जो है आज उन्होंने भी बड़े खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर किए हैं और पंजाब की कनीज़े ख़ास ने एक चवल मारी है। वो चवल क्या, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने क्या कहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे, एक तो पूरी दुनिया ने उन इंतखाबात को मुनसिफाना नहीं कहा। उन इंतखाबात पे जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और बार बार उन्होंने ये बातें की थी कि जी हमसे जो है वो सीटें मजीद छीनने की कोशिश जो है वो जारी है और आज वो वारदात एक डाल दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों की जीत को वोटों की दोबारा गिनती के जरिए शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कानून के मुताबिक खतनी और सरकारी नतायज जारी होने के बाद वोटों की दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस कार्रवाई को फिल फौर रोका जाए। बैरिस्टर गौहर बड़े सादा आदमी हैं और वो जैसे एक शेर है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो यही आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती जबर और एक वो हथकंडे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान की अदलिया भी उसमें शामिल थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तो एक फ्रीक का किरदार अदा किया है और उन्हीं से मुतालबा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि जी इन हथकंडों को और इस कार्रवाई को फिलफुल रोका जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि जी आज उनकी इमरान खान से मशावरत हुई है। इमरान खान साहब की मुलाकातों पर ज़ाहिर है आपको पता है कि पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म पर ये मुलाकात की गई है और आज फिर उन्होंने ये कहा कि जी मशावरत में हमने इमरान खान साहब से इस बात पर भी मशवरा किया कि जी पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी तहत कौंसिल की जानिब से दी गई वो दरख्वास्त के हद में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाए सुन्नी तहत कौंसिल को, वो पेशावर हाई कोर्ट से वो दरख्वास्त जो है एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खारिज हुई थी, फिर इस फैसले को चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट से। तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। तो उन्होंने कहा कि जी इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी दरखास्त की जाएगी कि जी लार्जर बेंच कायम करके जल्द अज जल्द फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक दिया जाए। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि जी इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और बाद अज़ा उन्होंने सुन्नी तहत कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। तो ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 51 के तहत उस किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो नहीं दी जा सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों की 78 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों को खैरात में दी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खैरात लेने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जो दीगर जमातें हैं जो भी वो ये खैरात लेने में पेश थी। बल्कि कुछ जमातें तो ऐसी थी जो ये खैरात लेने के लिए अपना कशकोल जो है वो लेकर पहुंच गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज एलामिया सामने आया है। एक तो कानूनी टीम जो थी इमरान खान साहब की, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कोर कमेटी को और फिर उस ब्रीफिंग के बाद एक एलामिया सामने आया और उस एलामिया में ये कहा गया कि इमरान खान को जैली मुकदमात में बगैर किसी कानूनी व आइनी जवाज के पाबंद सलासल रखने की शदीद मजम्मत करते हैं। तोशा खाना और साइफर जैसे झूठे मुकदमात के गैर मुनसिफाना बदतरीन ट्रायल के बाद उजलत में सुनाई जाने वाली सजाओं से इमरान खान को निशाना इंतकाम बनाने के रियासती अज़ाइम पूरी तरह आश्कार हो चुके हैं। रियासती अज़ाइम से ज़्यादा मैं समझता हूँ यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट के अज़ाइम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर आइनी सजाएं सुनाने के बाद अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई को बिला जवाज ताखीरी हरबों की नज़र किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात
की कार्रवाई को आईनी और कानूनी तकाजों के तहत आगे बढ़ाते हुए इन झूठे और लग़्व केसेस का खात्मा करके बानी चेयरमैन की रिहाई के अहकाम जारी किए जाए, ये मुतालबा किया गया। फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी उसमें मुतालबा किया गया कि जी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सेहत और ज़िंदगी को लाहक शदीद खतरात और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर है वो एक खबर ये भी आई थी कि जी उनको कुछ ऐसा खिलाया गया जिससे उनका गला जो है वो ख़राब हो गया और वो खाना नहीं खा सकती। और फिर ये भी कहा गया कि जी बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला सब जेल में कैद रखने, उनकी जान को खतरे में डालने की शदीद मजम्मत की जाती है। साबिक खातून अव्वल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी और उनकी सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात के फौरी अजाले का मुतालबा किया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आइनी करार दिया जाता है और 8 फरवरी के बाद नए सिरे से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ की आईनी नशिस्तें छीन कर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी जा रही हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास मौजूद हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में उन तमाम हलकों का ऑडिट किया जाए और तहरीक इंसाफ की चोरी शुदा नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक वापस की जाए। अब ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि फॉर्म 45 के मुताबिक अब तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया, जिसमें नजम सेठी साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं, कि जी नवाज शरीफ साहब की जो सीट है वो जा रही है। इसी तरह ओन चौधरी साहब जो हैं उनकी सीट भी जा रही है। और एक खबर ये भी आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने अब संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है कि वो पार्लियामेंट की नशिस्त से मुस्तफ़ी होकर इलाज के बहाने जो है वो लंदन चले जाएं। भागने की तैयारी जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब के साथ वैसे हुआ तो प्रैंक किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो लोग जो ये समझते थे कि जी, और जिन्होंने नारे लगाए थे कि हम चौथी दफा वजीर आजम बनाएंगे, नवाज शरीफ को कोई नहीं रोक सकता, अब वो जो है वजारत आला लेकर चुप है और नवाज शरीफ साहब को खुद को समझ नहीं आ रही कि जी उनके साथ हुआ क्या है। और जाहिर है ये समझने के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क से बाहर किसी पुरफदा मकाम पर जाएं जहाँ के अपना वो नाम नेहाद जो बीमारियां, कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, कभी दिमाग को जाने वाली शरियानें बंद होती थी, कभी हार्ट अटैक होता था, तो अब वो जाके सुकून से गौर करें कि उनसे कहाँ गलती हुई है। नवाज शरीफ साहब को एक फ्रेंच लेदर की तरह लगता यही है कि इस्तेमाल किया गया। पोस्टर बॉय तो यकीनन उन्हें बनाया गया था, लेकिन सिर्फ पोस्टर बॉय ही बनाकर उनसे जो काम लेना था वो ले लिया गया और अब जो है शायद उनकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उनको कहा भी यही गया कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाएं। और ये खबर शायद कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने तो कह भी दिया कि 1-2 दिन से नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है। ही नहीं, शायर ये कहना चाह रहा है इस शेर में कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद अब पाकिस्तान से बाहर जाने का फैसला कर चुके हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब ही की एक कनीज़े ख़ास हैं। पंजाब में एक बार टिक टाक ग्रुप है जिसकी हुकूमत है, तो उन्होंने एक बड़ी मैं समझता हूँ एक चवल ही मारी है। उन्होंने कहा कि जी सर्वे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जाहिल ज़्यादा खतरनाक हैं अनपढ़ ज़माना शनासों से। यानी उनकी मुराद ये थी कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये भी आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो है, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात की कि जी पाकिस्तान के पढ़े लिखे जाहिल जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा था कि जी हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भी भुगती है। बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब, आपने ऑक्सफोर्ड की जहालत नहीं भुगती, आपने गवाल मंडी की जहालत भुगती है। इमरान खान साहब पर तनकीद करने वाले लोग शायद ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो उससे अगले साल जो है वो कोरोना आ गया था और कोरोना ने पूरी दुनिया की जो मईशतें थी उनका कबाड़ा जो है वो हो गया था। लेकिन पाकिस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ थी जब इमरान खान साहब गए वो 6% के करीब थी। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आ रहे थे। ज़रई शोबा जो है उसकी भी तरक्की थी, सनती शोबा की भी तरक्की थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 70 साल तारीख में सबसे ज़्यादा थी और पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में FBR के मुताबिक पाकिस्तान में रिकॉर्ड महसूलात जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खासी हुकूमत को चलता कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी, मैं समझता हूँ, ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इस मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया, इस मुल्क के कानूनी और आईनी सिस्टम का कबाड़ा निकाल दिया। लेकिन अब बजाय इसके कि उस पर कोई निदामत का इजहार किया जाए, ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान के ताकतवर इदारों की जानिब से।
इन चवल, इन बेहूदा और इन नमूनों को मुसल्लत करने के बाद, और फिर इनकी पुष्ट पर कभी कभी ये एलामिया भी आ जाता है कि जी हम हुकूमत के साथ हैं, और फिर 9 मई की मजम्मत भी होती है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। और पंजाब में जो टिक टाकर गिरोह की सरगना है वो फिर ये कहती हैं कि जी मैं बेरहमी से पेश आऊंगी। और फिर इससे पहले जब ये हुकूमत थी पीडीएम की, तो कमर जमान कहरा जैसे आदमी ने भी ये कहा था कि जी तशद्दुद जो है वो रियासत का आखिरी तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो भी ये कहते थे कि जी तशद्दुद जो है इस पर रियासत की मोनोपोली है। लेनिन ने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि रियासत जब अपनी नाकामी के आखिरी दौर में होती है तो वो फिर इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों के आईनी कानूनी हकूक, सियासी हकूक गसब करके ये बद किरदार, बदउनवान और फाशिस्ट टोला जो है ये इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और जिन लोगों ने मुसल्लत कर दिया वो इनसे बड़े मुजरिम हैं। वो फरिया परवेज का एक गाना आया था कि जी वो पतंगबाज सजना, तो यहाँ एक रंगबाज सजना है। कभी ये ऐलान किया जाता है कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो फिर गाड़ी की टायर और मैट्स और दीगर जो पोशिश की तब्दीली के लिए करोड़ों रुपए जो है वो मांग लिए जाती है। तो ये इस मुल्क में एक किस्म का तमाशा है। और फिर पाकिस्तान की वो सहाफती तवाइफें जिनको बुनियादी तौर पर इस सारे ड्रामे को जो है वो लोगों के सामने आश्कार करना चाहिए, वो तारीफ में रतबुल लिसान है। और हर वक्त जो है वो टीवी पर बैठ के मदासराई की जा रही है कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सबके सामने अब भी आटे की तकसीम में जिस तरह की लाइनें लगवा कर लोगों की तजलील की जा रही है, पुलिस जिस तरह से तशद्दुद करती है पाकिस्तान में, ये लाइनें जो हैं मैंने तो खैर अपने होश में नहीं देखी थी। ये जो पीडीएम की गुज़श्ता हुकूमत थी, जो इसी मैं समझता हूँ उसी पीडीएम की हुकूमत का ये तसलसल है, तो उस वक्त लोगों की जो है वो डेथ भी हुई थी आटे की तकसीम के दौरान। और अब फिर वही काम शुरू किया जा रहा है। बिजली के रेट्स जो हैं वो कहीं पहुंच गए हैं, इसी तरह गैस के रेट कहीं पहुंच गए हैं। और ये बैठकर जो है ये टीवी पर बैठकर बड़ा पोला मुंह बनाकर ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाया, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको दाव पर लगाया है। पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल कैपिटल था, लोगों ने वोट आपको दिए नहीं है। आपका जो पोस्टर बॉय था वो भी एक हारी हुई नशिस्त जो है वो लेके बैठा है सुप्रीम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है, कौमी असम्बली, उसमें। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की अपनी नशिस्त जो है वो भी मुतनाज़ा है, मरियम नवाज की अपनी नशिस्त मुतनाज़ा है। एक 75 साला बूढ़ी खातून कैंसर सर्वाइवर की सीट छीनकर आपको कोई तमगा तो नहीं मिला, मैं समझता हूँ लानतें हिस्से में आती हैं जब इस किस्म की वारदातें और लोगों के हकूक पर, लोगों के मैंडेट पर, लोगों के वोट पर ढाका डाला जाता है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।